हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। फारिस, तुमने तो हमें सरप्राइज ही कर दिया यार। मुझे तो नोवेरा ने बताया तो यकीन ही नहीं हुआ मुझे। यकीन तो किसी को भी नहीं हुआ, सबको 2 बार बताना पड़ा। इसीलिए तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर काम का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, और हम जितना मर्जी जोर लगा लें होता वही है जो कि अल्लाह की प्लानिंग और उसकी मंशा होती है। बेशक खुदा के फैसलों में हम सब के लिए आफियत। बिला शुबा। वैसे मुझे तो खुशी इस बात की है कि फारिस ने हम भाई बहन के रिश्ते को बचा लिया। ये क्या बात कर रहे हैं भाईजान? हमारा ताल्लुक किसी फैसले का मोहताज है? ये सही है कि फारिस के फैसले ने हमारे रिश्ते को मजीद गहरा कर दिया है, लेकिन अगर ये फैसला ना भी होता तो आप भाई हैं मेरे, हमारा रिश्ता कभी कमजोर पड़ सकता है भला? खुश रहो। वैसे बाबा, आपका बेटा है बहुत स्मार्ट। मुझे तो लगा था वैसे ही हम सबको तंग कर रहा है, लेकिन ये तो पहले ही डिसाइड कर चुका था, है ना फारिस? आपकी बेटी जेलस हो रही है कि मैंने अपने फैसले के बारे में सबसे पहले इसको क्यों इन्फॉर्म किया। आई डैम केयर। वो समन किधर है? मेरा ख्याल है कि बाहर लॉन में है। मैं आती हूँ। ज़बान बेटा, मैं सोचा था कि इन दोनों की मंगनी कर दी जाए। वीकेंड पे क्या कर रहे हो? मसरूफियत तो नहीं? नहीं अंकल, कोई मसरूफियत नहीं है। अगर होती भी तो ख़त्म की जा सकती थी। तो फिर हम एक छोटा सा फंक्शन रख लेते हैं वीकेंड, और फैमिली एंड फ्रेंड्स। और हाँ, अपनी मम्मा को भी कह देना, अब वो भी ख़ानदान में बड़ी है। जी, आप फिक्र मत कीजिए, वो भी ज़रूर आएंगी। मंगनी की क्या ज़रूरत है? आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? देखो फारिस, मैं तो तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि अब बस चुप हो जाओ। इन्होंने जहां तुम्हारी रजामंदी लेनी थी ले ली, अब भी तुम्हारी एक सुनने वाले नहीं है। बहुत मुबारक हो तुम्हें, फाइनली तुम्हारी मोहब्बत जीत गई है। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा, इतना सडनली फारिस ने हाँ कर दिया। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई के पास दिल नहीं है? है, लेकिन वो दिल की सुनता कहाँ है? सुन लिया ना इस बार। पता है, मुझे तो लगता था जैसे तुम दोनों सिर्फ हमारे सामने लड़ाई का ड्रामा करते और अंदर से दोनों की यही मर्जी थी। मेरी क्या चाहत थी तो तुम सब लोगों को पहले से पता था, लेकिन फारिस की चाहत का मुझे खुद अब अंदाजा हुआ है। मुझे यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। याद है मैंने तुम्हें बताया था कि फारिस किसी लड़की को पसंद करता है? उसके दोस्त ने कहा था। फारिस ने घर में किसी से भी उसके बारे में बात क्यों नहीं की? समन, अब इन बातों का क्या मकसद? फारिस की जिंदगी में अगर कोई और होती ना तो वो ये फैसला ना लेता। वो पहले दिन से कह रहा था कि उसको सोचने के लिए वक्त चाहिए, और वक्त ने ये फैसला तुम्हारे हक में लिया है। मतलब उसके दोस्त ने मुझे झूठ कहा? बिल्कुल, अब तो शक की कोई गुंजाइश बाकी ही नहीं है। रूबी आंटी को कॉल कर दी थी आपने? हाँ कर दी थी, और फारिस से भी बात कर ली। क्या था अगर आप ज़ुबैर अंकल को भी कॉल कर देती? बेटा अगर नहीं की तो ऐसी कोई मुसीबत तो नहीं आ गई ना? मामा, वीकेंड पर फारिस और समन की मंगनी है। अंकल ने ख़ास तौर पे आपको इनवाइट किया है और आपकी अवेलेबिलिटी भी पूछी थी। बताया था मुझे रूबी ने। मामा, जब वो लोग आपको इतनी इज्जत दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकती? कौन से क्या हो गया तुमको ज़मान? तुम जब अपने ससुराल से होके आते हो, पता नहीं वो आदमी तुम्हारी क्या ब्रेन वॉशिंग करता है, तुम माँ के सामने मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाते हो। कितना गलत गुमान रखती है ना आप उनके बारे में। उनको अंदाजा हो जाए तो कितना दुख होगा उन्हें। दुख होना तो नहीं चाहिए, इस कदर फर्मा बरदार दामाद मिला है अपने दुख सुख बांटने के लिए उनको। रूबी आंटी कह रही थी कि कल नोवेरा को मैं कुछ देर के लिए वहाँ ड्रॉप कर दूँ। मंगनी की कुछ प्लानिंग करनी है उन्होंने। हाँ तो बेटा कर दो ना, मैंने नवेरा को कभी मना किया? मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आपको पता है कि नोवेरा को भी अंदाजा है कि आप नफरत करती हैं अंकल से। जब तुम बात बात पे मुझसे वजाहत मांगोगे उसके सामने तो उसे अंदाजा तो होगा ना। बस कर दे मामा और निकाल दे अपने दिल से ये नफरत। जो होना था सो हो गया। मैंने या जुबैर अंकल ने जबरदस्ती उसको आपकी बहू नहीं बनाया। सब कुछ आपकी रजामंदी से ही हुआ है। मेरी रजामंदी से हुआ तो इसका मतलब है कि नवेरा का बाप जो है वो मेरे सर पे सवार रहेगा सारी जिंदगी। मत किया करे उनके बारे में इस लहजे में बात मामा, मुझे तकलीफ होती है। तकलीफ होती है ना बेटा, तो मत अपने चहेते ससुर को मेरे साथ डिस्कस किया करो। 8 बज गए, मेरा सीरियल निकल गया, रिमोट दो इधर दो।
तुमने इसके लिए मांगी। कहा भी था कि आज जल्दी आ जाइएगा। क्यों, क्या हुआ? शॉपिंग पे जाना है, ड्रेस लेना है मम्मी का। नवेरा के साथ चली जाओ प्लीज। क्यों, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है या मेरे साथ नहीं जाना? समन, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल चले जाएंगे प्लीज। अरे बाबा, कल दोबारा चले जाएंगे। वैसे भी मुझे तो बहुत सारी शॉपिंग करनी लगता है, अब रोज ही जाना पड़ेगा। और मामा ने खास ऑर्डर दिया है कि हर चीज़ तुम्हारी पसंद की होनी चाहिए। तुम अपने हिसाब से खरीद लो यार, मुझे वैसे भी ये लड़कियों की शॉपिंग का कोई अंदाज़ा नहीं। मेरे साथ एक बार चले जाओ, सब पता चल जाएगा। मैंने बोल दिया ना, मैंने नहीं जाना। इट्स ओके। अगर तुम्हें मेरी खुशी का ख्याल नहीं तो कोई बात नहीं, अकेले चले जाऊंगी। क्या हुआ? तुम शॉपिंग के लिए नहीं गई? मुझे नहीं जाना। क्या हो गया है? तुम खुद ही तो कह रही थी कि फारिस आएगा तो उसके साथ जाऊंगी शॉपिंग के लिए। उसका नाम ना ले मेरे सामने। पता नहीं क्या समझता है। अब क्या कर दिया है उस बेचारे ने? बेचारा नहीं है वो, बहुत तेज है। आपको पता है, सुबह वो मुझे प्रॉमिस करके गया था कि जब ऑफिस से वापस आएगा तो मेरे साथ जाएगा शॉपिंग पे। और अभी जब मैंने उसे पूछा तो कहता मेरा मूड नहीं है, मैं थका हुआ हूँ। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात नहीं है ये, इंटरेस्ट ही नहीं है उसे तो कोई मेरी किसी भी बात में। समन, अब तुम फिर ना बिला वजह लड़ाई के लिए बहाने ढूंढ रही हो। मैं लड़ नहीं रही हूँ मामा, मैंने तो बहुत प्यार से पूछा था उससे। आप पूछ सकती हैं। बेटा, सिर्फ अपनी खुशी नहीं देखते, हो सकता है वो वाकई थका हुआ हो या उसका मूड ना हो। उसे भी तो इतना हक दो कि वो अपनी मर्जी से जी सके। उसकी मर्जी, मेरी खुशी के लिए क्या वो अपनी मर्जी बदल नहीं सकता? बदल तो दी है उसने अपनी मर्जी, और क्या चाहती हो? समन, जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, उनकी मर्जी को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। वो तो मोहब्बत करता ही नहीं मुझसे। अच्छा, उसे नहीं है, तुम्हें तो है ना। अपनी मोहब्बत से उसके दिल में मोहब्बत पैदा करो समन। इस तरह जिद करने से तो वो भी डिस्टर्ब रहेगा और तुम भी डिस्टर्ब रहोगे। ओके, आई एम गोइंग। नवेरा आ रही है, उसको साथ ले जाओ। किसी की जरूरत नहीं है मुझे, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। नवेरा, कैसी हो? समन मिली है? अभी शॉपिंग के लिए निकली है। नहीं पप्पू, मैंने उसको वेव तो किया था लेकिन शायद उसने देखा नहीं। मूड ख़राब है। सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि फारिस आएगा तो शॉपिंग पे साथ जाऊंगी। उसने इनकार कर दिया तो बस बात बुरी लग गई। और अब तो मूड इतना ख़राब था कि मैंने उसे कहा भी कि तुम्हारे साथ चली जाए, लेकिन रुकी नहीं। चलें, कोई बात नहीं। फारिस अंदर है? हाँ, अभी अभी आया है। चले, मैं आती। अरे तुम आई हुई हो, किसी ने बताया नहीं मुझे।
अभी आई हूँ और दिल चाह रहा है कि आते साथ सबसे पहले तुम्हारी क्लास लूँ। समन ने शिकायत आई होगी। क्यों नहीं गए उसके साथ? क्या समझती है मुझे? मैं मुलाजिम हूँ उसका। जब ऑर्डर करेगी पीछे चल पड़ूंगा। कितने अफसोस की बात है, इतनी चाहत से इंतजार करी थी तुम्हारा और तुमने उसको नाराज कर दिया। मैंने नाराज नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना कहा था कल चले जाएंगे, आज मूड नहीं है। खुश थी वो यार, चले जाते उसकी खुशी के लिए। यार अगर वो खुश है इसका मतलब ये नहीं कि मैं यस मैम कहते कहते उसके पीछे चलता रहूंगा। चलने में कोई बुराई भी नहीं है, कजन है वो तुम्हारी और अब तो होने वाली बीवी है। होने वाली हुई नहीं अभी, ऑर्डर अभी से चला रही है बीवियों वाली। तो अगर वो अभी से बीवियों वाले ऑर्डर चला रही है तो तुम भी अभी से माना शुरू कर दो। रवेरा अच्छा, कॉल करो उसको, करो ना। नहीं उठा रही। बेटा वो फोन तो अपना घर पर ही छोड़ गई है, तुम कॉल कर रहे थे उसे? जी पप्पू ही उसी के पीछे जाना चाह रहा है, तो कुछ अंदाजा होगा कि कहाँ गई है वो। नहीं मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है जहाँ तुम्हारे साथ जाती थी शायद वहीं गई हो। फारिस जाओ ना, जाके उसको सरप्राइज दे दो, बहुत अच्छा लगेगा उसे। मैं अगर अब गया ना उसको लगेगा फुप्पो की वजह से आया हूँ, फिर नाराज हो जाएगी। अच्छा अच्छा सोचा करो उसके बारे में। अच्छा ना जाओ, बंदा ही जिद्दी है यार। तो तुम जाके साबित कर दो कि तुम जिद्दी नहीं हो। मैं से जाता हूँ। हाय। समन से मंगनी हो रही है मेरी। आई ना। खुश हो ना तुम? थैंक यू, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी बात का माना। This time. समन क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई और आई भी खाली हाथ हो? मामा आप प्लीज मामू से कहते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है। दिमाग सही है तुम्हारा? फारिस ने एहसान कर रहा है मुझ पर शादी के लिए हाँ करके। हुआ क्या है पता तो चले। मैंने उससे इतना कहा कि मेरे साथ शॉपिंग पे चले, लेकिन नहीं, मेरा मूड नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, पता नहीं क्या क्या बहाने। और जब उसको यकीन आ गया कि मैं नहीं जा रही तो वो अलिशबा के साथ चला गया। अलिशबा? जी, जमान भाई की बहन। समन, तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी, वो तो यहाँ से तुम्हारे पीछे गया है। आपका कहने का मतलब क्या है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मामा लिसन, मुझे फारिस से शादी इसलिए करनी थी क्योंकि आई लव हिम, लेकिन अगर वो मुझ पर चीट कर रहा है किसी के साथ तो ऐसे इंसान को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकती मैं। तो वो फारिस और समन के पीछे नहीं क्या था? हाँ लेकिन फिर लड़की आ गई है उससे।
कुछ तो समझ नहीं आ रही कि बनेगा क्या इन दोनों का। अब क्या बात हुई है? समन ने फारिस को मार्केट में कहीं वो अलिशबा के साथ देख लिया। क्या? मिल गई होगी कहीं उसको, वरना फारिस ने क्यों जाना था अलिशबा के साथ शॉपिंग के लिए। लेकिन बस अब समन को कौन समझाए। मैं देखती हूँ जरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलिशबा, कहाँ हो तुम? अभी घर आई हूँ। खैरियत? एक प्रॉब्लम हो गया है यार। तुम फारिस से मिली थी? जी बिल्कुल मिली थी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? देखो, जब तुम दोनों एक दूसरे को देखा करो तो अजनबी बन जाया करो। भाभी, अचानक आमना सामना हो गया, बस थलो आई हुई है। क्या हुआ? समन ने तुम दोनों को देख लिया है। फारिस समन के पीछे गया था और फिर तुमसे मुलाकात हो गई। सो व्हाट भाभी, समन को क्या फारिस पे इतना एतबार भी नहीं है? अलिशबा, समन मोहब्बत करती है उससे, और जहाँ मोहब्बत होती है ना तो शक बहुत तकलीफ देता है। सॉरी टू से भाभी, लेकिन जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ शक तो होता ही नहीं है। अच्छा, मेरी एक बात मानोगी? प्लीज़ तुम समन को कॉल करके ये गलतफहमी दूर कर दो। भाभी, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं क्लैरिफिकेशन देती फिरूं? ज़रूरत तो है अलिशबा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी ना तो घर में ये बात बार बार डिस्कस होगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। भाभी प्लीज, आप मुझे इन दोनों के इश्यूज से दूर ही रखें। प्लीज़ मेरी खातिर अलिशबा, एक कॉल ही तो करनी है। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर समन को कोई गलत फहमी हुई है तो उसकी गलत फहमी दूर करना मेरा काम नहीं बल्कि फारिस का है। अगर फारिस के बस की बात होती तो मैं तुम्हें क्यों कहती? प्लीज़ मेरी खातिर। बहुत अजीब है ये भाभी, लेकिन चलो कर दूंगी मैं आपकी खातिर। थैंक यू। यू आर वेलकम। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। लगता है समन के ख्यालों ने तुम्हें आसपास से भी बेखबर कर रखा है। ऐसे ही लेटा हुआ था, और समन का कोई ख्याल मुझे बेखबर नहीं कर सकता। जब कोई नाराज हो जाए तो उसको मनाने में देर नहीं करनी चाहिए। मेरा अगर तुम्हारी बातों पे मैं अमल करता रहा ना तो ये समन सर पे चढ़ जाएगी। फारिस, जैसे तुम सर पे चढ़ना कहते हो, मेरे ख्याल में उसे किसी अपने पे अपना हक जताना कहते हैं। तुम्हें अगर पता चल जाए ना जिस बात पे नाराज हुई है तो तुम भी ऐसे ही रिएक्ट करो जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर तुम रूम में आके ऐसे लेट जाओगे तो वो सोचेगी जो वो समझ रही थी वो ठीक है। क्यों समझेगी? तुम जानती हो, पुप्पो जानती है कि मैं उसके पीछे गया था। ये अच्छी मनमानी कि वो जो चाहे समझ ले। न मेरा पुप्पो को कहो से समझाए, छोटी छोटी बातों का इशू मत बनाया करे। वो बहुत समझाती हैं उसे, लेकिन फारिस अगर तुम सॉरी कह दोगे तो क्या हो जाए? मैं क्यों कहूँगा सॉरी? गलतफहमी उसे हुई है, शर्मिंदा उसे होना चाहिए, और सॉरी मैं कहूँ। ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आता है करो। वैसे तो तुम पहले चले जाते उसके साथ तो ये सब ना होता। मैं नहीं करनी सॉरी ना करो। मैं जा रही हूँ और अब मैं तुम्हारे किसी मामले में नहीं बोलूँगी। किसकी कॉल है? अलिशबा की। तो अटेंड क्यों नहीं कर रही? मुझे नहीं करनी फिलहाल किसी से एक बात। कोई हाल नहीं है तुम्हारा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अलिशबा। आंटी, समन से बात हो सकती है? जी, आप होल्ड करो बेटा। समन, अलिशबा से बात करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो समन? आई एम फाइन।
सॉरी यार, मैं लेट हो गई। मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। आज मुझे फारिस मिला था शॉपिंग मॉल में। मुझे जल्दी ना होती तो तुम्हें मिलकर ही आती। थैंक यू सो मच। मैं बात करती हूँ फिर बाद में, बट वंस अगेन थैंक यू। हाँ, You're welcome. अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? क्या कह रही थी लिशमा? कह रही थी कि फारिस बाय चांस मिल गया था। अभी तो उसने मुझे मुबारकबाद देने के लिए कॉल की थी। हो गई तुम्हारी तसल्ली अब? मैंने कितनी दफा तुम्हें कहा है कि रिएक्ट करने से पहले जरा सोच लिया करो। फारिस कहाँ है? अंदर अपने कमरे में। ठीक है। बैग लेके कहाँ जा रही हो? मैंने बताया वो तो घर पर है, कमरे में है। मैं अभी कहीं और जा रही हूँ, मैं आके मिलती हूँ आपसे। बाय। This is for you. ये किस लिए? चलो, थैंक यू। वैसे मैं तुम्हें कॉल करने वाला था सॉरी कहने के लिए। अरे सॉरी कहने तो मैं आई हूँ। तुम्हारी डिक्शनरी में सॉरी वर्ड है? Okay. I just changed my mind. छोटी छोटी बातों पे नाराज मत हुआ करो। अगर तुम मुझे बता देते ना कि अलिशबा से रैंडमली मुलाकात हो गई थी तो मैं नाराज नहीं होती। तुम बोलने का मौका देती हो। मैं तो बल्कि ये सोच रहा हूँ कि शादी के बाद तो सारा वक्त वजाहतें देनी पड़ेंगी तुम्हें। अपने भयानक अंजाम से अभी से डर रहे हो? ऑब्वियसली, देखो इंसान को ना बुरे वक्त के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। तुम मुझे बुरा कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ तुम बहुत अच्छी हो। क्या हो गया भाई? तुम ना डिजर्व नहीं करते। पता है तुम्हें मैंने कितनी मेहनत की, कितनी मुश्किलों से लिए। की कॉल आई थी, बता रही थी कि दोनों बहुत खुश हैं। चलें, शुक्र है आपकी परेशानी तो थोड़ी कम हुई। थैंक्स टू यू, तुमने मेरे कहने पे समन को कॉल तो की। अभी मैंने बात तो कर ली, लेकिन ऑनेस्टली अच्छा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। आई थिंक उन्हें अपने इश्यूज खुद रिजॉल्व करने चाहिए। अलिशबा, दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि इस मामले में तुम्हारा नाम बार बार आए। जितना जल्दी हो सके ये बात खत्म हो जाती उतना अच्छा। अरे आप तो यहाँ खड़े, मुझे लगा आंटी के पास बैठे होंगे। बात होगी फारिस से? हल हो गया उसका और समन का झगड़ा? जी खत्म हो गया। दोनों बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं। हाँ, कभी कभी इंसान के लिए दूसरे का बिहेवियर समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इंसान जिस पर सबसे ज़्यादा एतबार करता है, कभी कभार वही उससे बातें छुपाने लगता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? उसकी जिस पर सबसे ज़्यादा एतबार करता हूँ मैं। मैंने क्या छुपाया आपसे? किस बात पर झगड़ा हुआ था फारिस और समन का? ये बात इतनी अहम नहीं। बात अहम नहीं है या मुझे बताना अहम नहीं था?
आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाह रही तो मैं अलिशबा से पूछ लेता हूँ। जमान रुके, यकीन जाने मेरी बात का, ये बात इतनी बेबुनियाद थी इसलिए डिस्कस नहीं किया आपसे। लेकिन अलिशबा का क्या ताल्लुक है इस सब से? समन नाराज होकर अकेली शॉपिंग पे चली गई, फिर फारिस उसके पीछे चला गया और वहां उसकी मुलाकात अलिशबा से हो गई। अब इन दोनों को समन ने साथ देख लिया और उससे गलत मतलब ले ली। That's it। समन का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी बहन के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है वो? मुझे पता था आपको ये बात बहुत बुरी लगी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, बल्कि जो भी सुने उसे ये बात बुरी ही लगे। मैंने अलिशबा को कहा है कि वो समन से बात क्लियर करे। नुवैरा प्लीज उन दोनों को भी क्लियर कर दो कि दोबारा मेरी बहन का नाम इस सब में नहीं आना चाहिए। I told you, bro. ये मोहब्बत जो होती है ना, इट्स लाइक अ फीवर, बुखार। कुछ वक्त बाद खुद ही उतर जाता है। ऐसा नहीं है। तुझे कभी हुई नहीं ना? ओह, इसलिए तो ऐसा कह रहा है। तो तुमने करके मोहब्बत कौन सा तीर मार लिया बेटा? शादी, आई एम सॉरी, एंगेजमेंट तो उसी से कर रहे हो जिससे नफरत करते हो। नफरत नहीं करता यार, बस अपना नहीं सकता उससे। ओह, क्यों नहीं अपना सकते? सब यही चाहते हैं। प्लीज फारिस, तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो? एक लड़की के साथ तुम जिंदगी गुजारना ही नहीं चाहते हो तो फिर क्यों सबकी मान रहे हो? ओह, बाय द वे, तुम्हारी ड्रीम गर्ल का क्या हुआ जिसके लिए तुम इतने बेचैन थे? वो मेरे लिए नहीं है। लगता है जवाब आ गया वहां से। जिस तरह वहां से जवाब आया ना, इस तरह तुम भी जवाब देना सीख लो। तुम नहीं समझोगे। समझ रहा हूं मैं। तुम हिम्मत पैदा करो अपनी फैमिली के आगे खड़े होने की। ऐसे कैसे चलेगा? उनसे साफ कह दो कि पहले उन्होंने तुम्हें यकीन दिलाया कि वो तुम्हारी कजन से शादी नहीं करेंगे, उसके बाद वही तुम्हें फोर्स कर रहे उससे शादी करने के लिए। हाउ इज दैट ऑन? देखो सारिन, मुझे उल्टी पट्टियां मत पढ़ाओ, इनका असर नहीं होना मुझ पर। तो तुम और तुम्हारी कजन पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हो। वो उसको पता है कि तुम उसे अपनाने नहीं चाहते, फिर भी खुद को तुम पे मुसल्लत कर रही है जानबूझ के। बात तो तुम सही कर रहे हो। सीरियसली, उसको तो ये भी पता है कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, वो फिर भी पीछे नहीं हट रही। आई मीन, व्हाट इज स्टूपिड गर्ल। तुम्हें कैसे पता है वो जानती? क्योंकि मैंने उसे बताया। उसे इतना तजस्सुस हो रहा था तुम्हारे इनकार की वजह जानने के लिए, तो मैंने उसे जरा रिलैक्स कर दिया, बता दिया कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो। कैसा दोस्त है तुझे शर्म नहीं है? रिलैक्स, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नीयत तुम्हारी मदद करना थी। मुझे लगा कि अगर मैं उसे सच्चाई बता दूंगा तो शायद वो खुद ही पीछे हट जाए, बट पता नहीं किस मिट्टी की बनी है वो। अगर उससे मुझे बताया होता ना कि तूने उसे ये बात बताई है तो मैं यहाँ कभी ना आता। वो कैसे बताती बेचारी? मैंने उसे मना किया था। खैर, तुझे इनवाइट करने आया था मंगनी के लिए, आएगा? ऑफ कोर्स आऊंगा। जिस तरह बहन की शादी बहस, तुम जानते हो, जेन्युइन इमरजेंसी थी, फिर कोई बहाना बना लें। खैर, चलता हूँ। I'll drop you। आजा। हेलो। कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। कल फारिस की मंगनी है, आप सबने जरूर आना। जी जी, इनविटेशन मिल गया था, हम लोग जरूर आएंगे। वैसे मुझे आपकी तरह दूसरों से कहलवाना कुछ मुनासिब नहीं लगा, तो सोचा कि आपको फोन करके खुद इनवाइट कर लूं। थैंक यू सो मच। मैंने कहा ना मैं आऊंगी। आना भी चाहिए, कोई इतने प्यार से बुलाए, प्यार का जवाब तो प्यार से ही देना चाहिए ना। हेलो, आप सुन रहे हैं? जी जी मैं सुन रही हूँ, हम लोग जरूर आएंगे। आपका इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। तुम सारिम से मिली थी? बता दिया उसने। बहुत ही घटिया इंसान है वैसे। पता नहीं तुमने ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों रखी हुई है। मैं उसे इनवाइट करने गया था,
तब उसने बताया। और ये नहीं बताया कि उसने मुझे क्या क्या गलत बातें की। उस सारी जो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी उससे ये क्रिएट की हुई थी। कोई ज़रूरत नहीं है उसे बुलाने की, दोस्ती भी छोड़ दो उससे, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान से दोस्ती रखने की। एंड बाय द वे मैं उससे मिलने नहीं गई थी, बस मिल गया था। कोई कुछ भी कहेगा तुम यकीन कर लो। नहीं, आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि कभी झूठ नहीं कहोगे। नहीं कहूँगा। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस होने लगी हूँ थोड़ी देर में। जल्दी करो यार, हम भी मेहमानों की तरह जाएंगे क्या? मुझे तो ऐसे कह रहे हो जैसे खुद तैयार बैठे हो। जनाब, मुझे आपसे बहुत कम देर लगेगी तैयार होने में, इसलिए आप पहल कीजिए। भाई, आपको मामा बुला रही हैं। वो तैयार हो गई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। पता नहीं उनका जाने का प्रोग्राम है भी या नहीं। मैं पूछता हूँ जाके, तुम लोग तो तैयार हो? अच्छा, अलिशबा, तुम यहाँ हो ना, मुझसे डिसाइड नहीं हो ये वाले पहन या ये वाले। ये बात है। ये वाले नहीं प्यार है। ठीक। अभी मुझे एक परमिशन लेनी थी आपसे। हाँ बोलो। अगर मैं ना जाऊं तो आप नाराज तो नहीं होंगी ना? ये क्या बात हुई? तुम जा रही हो, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुन रही। भाभी, मैं नहीं जा सकती, प्लीज। ना जाने की वजह? आपको पता है ना, मैं चली गई तो फिर फारिस का ध्यान मुझे पर रहे। अलिशबा, अगर तुम नहीं जाओगी तो सब नाराज होंगे, स्पेशली समन। कितना इंसिस्ट किया उससे तुम्हें आने के लिए। अभी समन मेरी मजबूरी नहीं समझ सकती, लेकिन आप तो समझ सकती हैं ना। अलिशबा, मैं जानती हूँ कि तुम फारिस की वजह से नहीं जाना चाहती, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो समन तुम्हारे ना जाने की वजह की खोज में लग जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को भी बात करने का मौका दो। लेकिन भाभी, फिर भी देखो अलिशबा, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि फारिस समझदार है। उससे जिस रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी ले ली है, वो उसको ईमानदारी से निभाएगा। तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं देगा। ठीक है, चली जाती हूँ आपके कहने। अब जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ। हाय समन, लगता है तुमने भी इनवाइट करने के लिए कॉल की। तुम्हारे पास मेरा नंबर सेव है? यही तो एक बुरी आदत है मेरी। एक बार भी किसी खूबसूरत लड़की से बात कर लूंगा तो उसका नंबर जरूर सेव कर लेता। यू नेवर नो, मुझे शायद उसकी जरूरत पड़ जाए या उसे मेरी। डिलीट कर देना, मेरा नंबर रखने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस, मंगनी हो रही है और वो भी फारिस से। मुझे एक बात बताओ, तुम कैसे दोस्त हो फारिस के? न जाने मुझसे क्या क्या झूठ बोलते रहे और मैं यकीन करती रही। ऐसे होते हैं दोस्त? Behave yourself, समन, behave yourself। इस तरह की टोन में बात करने की अपने साथ में किसी को इजाजत नहीं देता। अगर ऐसे ही बात करनी है तो फारिस से करो, वो आराम से सुनेगा तुम्हारी बात। मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। मैं कॉल की थी सिर्फ ये बताने के लिए कि फारिस को तुम्हारी अशरत का पता नहीं, शायद इसलिए तुम्हें इनवाइट कर लिया, लेकिन आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आए तो बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगी तुमसे। ओह अच्छा, मुझे भी वैसे कोई शौक नहीं है। अच्छा, मुझे क्यों दिखा रही हैं आप? समन के लिए लिया। डू यू थिंक शी लाइक इट? हाँ, बहुत प्यारा है। नवेरा को दिखाया आपने? नवेरा और मैं साथ ही गए थे ना लेने के लिए। मामा, इस गिफ्ट से कहीं ज्यादा खुशी उन्हें आपको वहां देख कर होगी। तुम्हें किसने कहा कि मैं नहीं जा रही हूँ? Because you're not ready yet. बड़े गलत अंदाजे लगाते हो तुम मेरे बारे में। क्या हो गया? तैयार होने के लिए जा रही हूँ मैं। Really? Thank you so much, मामा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बुलाया, इतना एहतमाम किया। नहीं नहीं, आपकी प्लीज लीजिए। थैंक यू बेटा, यू लुकिंग वेरी नाइस। ठीक है, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। जी।
समन घर पे तैयार हो रही है या पार्लर गई है? नहीं नहीं, घर पर ही तैयार हो रही है, आने वाली होगी। आप सुनाए, नवेरा आपके साथ ठीक है? हाँ हाँ, आपकी खिदमत वगैरह करती है? बहुत खिदमत करती, बहुत अच्छी है, शी इज वेरी वेरी गुड। तंग तो नहीं करती ना आपको? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही सुलझी हुई है नवेरा। चलें, गुड। मैं जरा देख कर आऊँ, जमान पता नहीं कहाँ रह गया, उसको मैं चेक करके आती हूँ। गाड़ी से उसने चीजें निकालनी थी कुछ। एक्सक्यूज मी। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात की लाज रख ली। नवेरा मेरी बहू है जुबैर साहब, मैं उसकी खुशी में भला क्यों नहीं शामिल होंगी? चलिए, उसकी खुशी की खातिर ही सही। मुझे तो तसल्ली हुई, मैं तो डर रहा था आप अपने बेटे की बारात के साथ नहीं आई तो हमारे बेटे की मंगनी पर कहाँ आएंगी। उस बात का हवाला देना बहुत जरूरी होता है क्या? मैं तो सिर्फ तारीफ कर रहा हूँ, आपकी मम्मी हूँ आपका। जुबैर साहब, आप मेरी तारीफ ना क्या करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छी नहीं लगती या मेरी जबान से अच्छी नहीं लगती? खेल बन गई